हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। नेक्स्ट टॉपिक आज का हमारा है साइंस का साउंड यानी ध्वनि। ठीक है, साउंड सिलेबस में हमें दिया है साउंड टॉपिक में प्रोडक्शन ऑफ साउंड। ठीक है, कि साउंड का प्रोडक्शन कैसे होता है, ध्वनि का उत्पादन कैसे होता है। देन साउंड नीड अ मीडियम फॉर प्रोपेगेशन। साउंड को जो है ज़रूरत होती है एक मीडियम की। ठीक है, then song produced by humans, human ear, amplitude, time period and frequency of a vibration, loudness and pitch, audible and inaudible sounds, noise and music, noise pollution, harms of noise pollution, measure to limit noise pollution and hearing impairment। ये हमें सिलेबस में दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले तो अगर ध्वनि की बात करें, हम साउंड की बात करें, साउंड। ठीक है, देखो जो आपने देखा होगा, जैसे मान लो एक बैल बज रही है, एक बैल बजती है या कुछ भी जो जब जो साउंड करता है, कुछ भी हम करेंगे, बैल बजा रहे हैं या कुछ भी घंटी बजा रहे हैं या फिर ढोल बजा रहे हैं, गिटार की तार, मोबाइल स्पीकर, कुछ भी एनीथिंग। ठीक है, कुछ भी जब हम मान लो बजा रहे हैं तो इसमें क्या होता है, जो इसमें जो है जो धूल के कुछ छोटे छोटे कण होते हैं। ठीक है, जो मतलब जो जब भी हम इस चीज़ को जो है जो साउंड करता है बजाते हैं तो इसमें क्या होता है, जो क्या बोलते हैं, जैसे ये ट्यूनिंग फोक जो होते हैं, स्पीकर या फिर बेल जो भी होता है, ये क्या करते हैं, ये कंपन करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, कंपन करते हैं, वाइब्रेट होते हैं, वाइब्रेट होते हैं। ठीक है, तो जैसे ही वाइब्रेट होंगे तो तभी साउंड शुरू हो जाती है, साउंड शुरू हो जाती है। तो जो क्या बोलते हैं, जो कंपन करती वस्तुएं होती है उनके जो नियर बाई पार्टिकल्स होते हैं, जैसे मान लो छोटे छोटे पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। अब यही पार्टिकल्स जो है ये क्या करते हैं, आगे की ओर भागते हैं। तो ऐसा नहीं कि वो अपनी अपनी जगह छोड़ के आगे कहीं और चले, वो क्या करते हैं, ये आगे पीछे हिलते, आगे पीछे होते रहते, आगे पीछे होते रहते। इसी से क्या बनता है, जब ये आगे पीछे होते रहते हैं तो ये कण जो है पास पास आ जाते हैं। जैसे ही पास पास आते हैं पार्टिकल, जो ये पास पास आते हैं तो इधर उधर होते हुए पास पास आते हैं और ये एक क्या बनाते हैं, एक वेव बनाते हैं। ठीक है, वेव बनाते हैं और जो है यही जो क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। जब कण पास पास आ जाते हैं तो क्या बनता है, अगर वेव बनता है। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, कंप्रेशन। कंप्रेशन बनता है और इसमें जो जब कंप्रेशन बनेगा तो प्रेशर कितना कैसा होगा, दाब कैसा होगा, प्रेशर जो होगा ज़्यादा होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा, डेंसिटी भी क्या होगी इसकी, डेंसिटी भी होगी ज़्यादा। ठीक है, अब डेंसिटी और प्रेशर ज़्यादा होने के कारण जो है, हाई प्रेशर हाई डेंसिटी ज़्यादा होने के कारण पार्टिकल यानी बहुत पास पास है। अगर पार्टिकल बहुत पास पास है, इसका मतलब क्या है, इसमें जो है सबसे ज़्यादा साउंड जो है किस में आती है, जो सॉलिड जो चीज़ होती है उसमें। ठीक है, क्योंकि इसमें पार्टिकल्स जो बहुत नज़दीक नियर बाई होते हैं। बट अगर पार्टिकल दूर दूर हो जाते हैं, जैसे उनमें जो है रेयर फ्रैक्शन इसको बोलते हैं, रेयर फ्रैक्शन यानी विरलन, विरल जिसको बोलते हैं अलग अलग। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो पार्टिकल्स थे, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स थे, ये कैसे हो गए, दूर दूर, कैसे हो गए, दूर दूर हो गए। तो इसमें अगर दूर दूर है तो प्रेशर कैसा होगा, प्रेशर भी कम होगा और डेंसिटी भी कैसी होगी, डेंसिटी भी कम होगी। तभी आपने देखा होगा जब आप एयर में जाते हो, हवा में देखा होगा कि जैसे बोलते हैं ना कि जो हमारी साउंड होती है वो ट्रैवल करती है सॉलिड लिक्विड गैस सब में। ठीक है, बट जो गैस जो होती है एयर में, आपने देखा होगा एयर में जो बिल्कुल सुनाई नहीं देता। जब आप बहुत ज़्यादा हाइट में जाओगे तो कितना चिल्ला के बोलना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे जो पार्टिकल जो है बहुत दूर दूर जो है होते हैं, जिससे जो है साउंड सुनाई नहीं देती है। तो वहाँ पे क्या होगा, लो प्रेशर लो डेंसिटी होती है। ठीक है, और साउंड वेव क्या बनाता है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव बनाता है वो। ठीक है, इसमें एनर्जी आगे बढ़ती है, ये भी ध्यान रखनी, जो एनर्जी है वो आगे बढ़ती है और पार्टिकल्स अपनी जगह पर ही वाइब्रेट करते रहते हैं। एनर्जी क्या करेगी, एनर्जी आगे बढ़ेगी। ठीक है, और पार्टिकल्स अपनी ही जगह पे आगे पीछे हिलते रहते हैं। तो एनर्जी ट्रेवल फॉरवर्ड, याद रखना, एनर्जी ट्रेवल फॉरवर्ड और पार्टिकल्स ओनली वाइब्रेट अबाउट देयर मेन पोजीशन, अपनी पोजीशन पे ही वो क्या करते हैं, रहते। तो जब हम बात करते हैं, जैसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आपने ध्यान रखना है कि एक लाइन याद रखनी, साउंड ट्रेवल्स थ्रू ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ठीक है, साउंड्स ट्रेवल्स, इंपॉर्टेंट है, साउंड ट्रेवल्स थ्रू ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ठीक है, नॉट पार्टिकल्स, नॉट पार्टिकल्स। ठीक है, यानी साउंड ट्रेवल थ्रू, जो साउंड जो है ट्रेवल करती है
थ्रू ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी। एनर्जी को क्या करती है, वो ट्रांसफ़र करती है यानी फॉरवर्ड करती है, बट पार्टिकल्स वो फॉरवर्ड नहीं करती। पार्टिकल्स जो अपने ही स्थान पे जो आगे पीछे होते रहते हैं। ठीक है, याद रखना कि साउंड इज प्रोड्यूस ड्यू टू वाइब्रेशन। साउंड किसके कारण प्रोड्यूस होती है, वाइब्रेशन के कारण। ठीक है, तो अगर आपको पूछा जाए कि साउंड प्रोड्यूस का जो मेन कारण क्या है, तो वो है वाइब्रेशन। तो वाइब्रेशन जरूरी है, कंपन बहुत ज़रूरी है साउंड के लिए। ठीक है, अब देखते हैं साउंड की जो डेफिनेशन है। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, किसकी फॉर्म है, ये एनर्जी की फॉर्म है, विच प्रोड्यूस अ सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन आवर ईयर्स। ठीक है, कि ध्वनि जो ऊर्जा का एक रूप है जो हमारे कानों में सुनने की अनुभूति उत्पन्न करता है। ठीक है, इट प्रोड्यूस ड्यू टू वाइब्रेशन। ठीक है, किसके कारण प्रोड्यूस होती है, ड्यू टू वाइब्रेशन। ठीक है, यानी बिना कंपन के ध्वनि उत्पन्न नहीं हो सकती। एवरी साउंड नीड्स अ वाइब्रेटिंग सोर्स। अगर कंपन नहीं हो रही है तो साउंड भी नहीं होगी। ठीक है, यानी मेन क्या रखना, प्रोडक्शन ऑफ साउंड का मतलब क्या रखना, ध्वनि तब उत्पन्न होती है जब कोई वस्तु कंपन करती है, वाइब्रेट होती है। जब वस्तु आगे पीछे हिलती है तो आसपास की हवा में क्या बनता है, दबाव परिवर्तन होता है, प्रेशर वेरिएशन होता है। ठीक है, जिससे जो है ध्वनि बनती है। जैसे ध्वनि के कुछ एग्जाम्पल हो, जैसे घंटी बजाना, ठीक है, रिंगिंग द बेल। ठीक है, या फिर गिटार की तार होगी। ठीक है, गिटार की तार या फिर मोबाइल स्पीकर, कुछ भी। ठीक है, ये सब क्या है हमारे। नेक्स्ट इसमें बात करते हैं हम अच्छा म्यूज़िकल साउंड की। सबसे पहले तो चलो क्या होता है, साउंड सबसे पहले तो हमें साउंड को जो एक मीडियम की आवश्यकता होती है। एक लाइन लिख लो इसमें, साउंड नीड्स अ मीडियम। साउंड नीड्स अ मीडियम फॉर किसके लिए, प्रोपेगेशन के लिए, प्रोपेगेशन। ठीक है, यानी ध्वनि को चलने के लिए क्या चाहिए, ध्वनि को चलने के लिए यानी ट्रैवल करने के लिए माध्यम चाहिए, माध्यम चाहिए। ठीक है, यानी ध्वनि क्या ध्वनि वैक्यूम में ट्रैवल कर सकती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि साउंड ट्रैवल्स इन वैक्यूम, ट्रू और फॉल्स, तो क्या होगा, फॉल्स। साउंड कभी भी जो है वैक्यूम यानी शून्य में कभी नहीं चल सकती। लिख लेना, साउंड कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। कभी भी ध्वनि जो है निर्वात में जो है ट्रैवल नहीं करती है, यानी साउंड कभी भी जो है वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करती है। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। इसे जो है हमेशा जो है चलने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले आपने याद रखना है, सबसे ज़्यादा मीडियम के जो टाइप होते हैं, मीडियम के टाइप होते हैं। तो सॉलिड में जो है सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट, सबसे ज़्यादा आवाज़ आती है। ठीक है, लिक्विड में थोड़ी कम होती है, लिक्विड में इससे कम। और जो गैस या एयर की बात करें तो उसमें जो है स्लोवेस्ट, सबसे लोवेस्ट होती है, सबसे लोवेस्ट इसमें साउंड ट्रैप होती है। ठीक है, जैसे आपने देखा अंतरिक्ष में, आपने देखा होगा तो वहाँ पे कोई आवाज़ सुनाई नहीं देती है। ठीक है, अब बात करते हैं म्यूजिकल साउंड की। ठीक है, कोई म्यूजिकल साउंड होती है, संगीतमय ध्वनि होती है। द साउंड विच प्रोड्यूस अ प्लीजेंट इफेक्ट्स ऑन आवर ईयर इज कॉल्ड म्यूजिकल साउंड। जो म्यूजिकल साउंड होती है, जो हमारे मतलब हमारे कानों को या फिर जो हमें सुनने में जो संगीत मतलब बहुत जी अच्छी लगती है, सुनने में जो है कैसी लग रही है, प्रिय यानी कैसी, प्लीजेंट बोल रहे हैं, मधुर व सुखद लगती है। तो साउंड कैसी होती है, वो तो म्यूजिकल होती है, यानी जो है हमें जो है क्या बोलते हैं, साउंड जो अच्छी लग रही है। जैसे एग्जांपल ले लो, संगीत में है, संगीत ही तो आ गया, सॉन्ग। हम सॉन्ग सुनते तो अच्छे लगते हैं, तो जो ध्वनि कानों को मधुर व सुखद लगती है उसे जो हम म्यूजिकल साउंड कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लो, फ्लूट हो गया, फ्लूट बजाना, बजते हो सुनते हो। ठीक है, गिटार, पियानो, सिंगिंग वॉइस, ये सब क्या है, प्लीजेंट साउंड है। इसके अलावा नॉइज़ की बात करें, शोर की बात करें, द साउंड विच प्रोड्यूस अ हार्श अनप्लीजेंट। हार्श अनप्लीजेंट का मतलब है जो हमें जो है अच्छी नहीं लगती है, असंगठित ध्वनि होती है। ठीक है, अनचाही, जिसको आप बोलते हो अनचाही, जिसको आप पसंद ही नहीं करते हो, जो ध्वनि कर्णप्रिय नहीं होती है। ठीक है, जो प्रिय नहीं होती है और असुविधा उत्पन्न करती है, उसे क्या बोलते हैं, शोर बोलते हैं, नॉइज़ बोलते हैं। जैसे एग्जांपल ले लो, जैसे कुछ चीज़ें इरिटेट करती है, जैसे ट्रैफिक हो गया, तो
ट्रैफिक में सुना आपने शोर कितना इरिटेट करता है, ठीक है, ट्रैफिक नॉइज़ कितना इरिटेट करता है। और जो है या फिर जो आपने जैसे कंपनी वगैरह में मशीन की आवाज़ सुनी होगी, जो बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं उनकी साउंड सुनना कितनी इरिटेट करती है, ठीक है, तो ये सब आ जाता है आपका नॉइज़ में। यहाँ पे दिया ट्रैफिक हॉर्न हो गया, लाउड स्पीकर एट हाई वॉल्यूम, फैक्ट्री मशीन्स हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ साउंड की। साउंड के जो टाइप कौन कौन से होते हैं। ऑडिबल साउंड, ठीक है, श्रव्य ध्वनि, जो श्रव्य एक होती है श्रव्य, एक होती है अश्रव्य ध्वनि, ऑडिबल एंड इनऑडिबल ध्वनि। ऑडिबल यानी जो श्रव्य सुनने के मतलब जिनको जो इंसान सुन सकता है, ठीक है। ऑडिबल से यानी जिनको सुन सकते हैं। ऑडिबल होगी साउंड्स हैविंग फ्रिक्वेंसी बिटवीन, कौन सी साउंड होती है ऑडिबल, जिनकी फ्रिक्वेंसी किसके बीच में होती है, 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, ठीक है, कैन बी हर्ड बाय ह्यूमन ईयर। जो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की जो साउंड होती है, आवृत्ति वाली ध्वनि को जो मनुष्य सुन सकता है, ठीक है। याद रखनी ये क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, जो आपका जो हमीरपुर बोर्ड पहले एग्जाम करवाते थे, कंडक्टर में क्वेश्चन भी करवाए होंगे आपको एमसीक्यू, उसमें जो दिया गया जो मनुष्य की जो कानों की जो वो कितने हर्ट्ज की जो सुनने की होती है, तो 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, याद रखना आपने, ठीक है। ह्यूमन हियरिंग रेज 20,000 टू 20K, ठीक है, 20K का मतलब होता है 20,000 हर्ट्ज, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं इनऑडिबल साउंड। इनऑडिबल साउंड होती है जो अश्रव्य ध्वनि होती है, साउंड्स हैविंग फ्रीक्वेंसी बिलो 20 हर्ट्ज, यानी जिनको जो हम नहीं सुन सकते, जो हमारे कानों तक नहीं पहुंच पाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इनऑडिबल साउंड, ठीक है। तो इसमें जो है इसकी जो फ्रिक्वेंसी कितनी होती है, फ्रिक्वेंसी इसकी आवृत्ति होती है बिलो 20 हर्ट्ज, ठीक है, और अबाउट 20 हर्ट्ज कैन नॉट बी हार्ड। अगर देखो 20 हर्ट्ज से कम है तब भी हम नहीं सुन सकते, नहीं सुन सकते। अगर जो है 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा है तब भी नहीं सुन सकते। याद रखनी ये दोनों चीज़ें, ठीक है, 20 हर्ट्ज से कम या 20 हर्ट्ज से अधिक जो आवृत्ति वाली ध्वनि मनुष्य नहीं सुन सकता है। इसमें देखो इसमें दो वो आती है, इंफ्रासोनिक और अल्ट्रासोनिक, आपने पढ़ी होगी। देखो इंफ्रासोनिक साउंड होती है बिलो 20 हर्ट्ज, ठीक है, इंफ्रा साउंड होती है बिलो 20 हर्ट्ज, और जो अल्ट्रासोनिक साउंड होती है अबाउट 20,000 हर्ट्ज, ये जो हम नहीं सुन सकते। जैसे अगर मैं अल्ट्रासोनिक की बात करूं, ये किस में होती है, ये कौन सुन सकता है, अल्ट्रासोनिक जो वेव साउंड होती है सुन सकते हैं डॉग, कुत्ते इनको जो है सुन सकते हैं। और जो इंफ्रासोनिक होती है ये नहीं, इंफ्रासोनिक जो होती है मतलब कि जो इंफ्रासोनिक साउंड होती है, इंफ्रासोनिक जो जिनको इंसान नहीं सुन सकता, इंसान ना इनको सुन सकता है ना इनको सुन सकता है अल्ट्रासोनिक को, ठीक है। तो जो इंफ्रासोनिक होती है इनको कौन सुन सकते हैं, जैसे एलिफेंट हो गए, एलिफेंट, या फिर व्हेल हो गया, या फिर जो है राइनोसोर्स हो गया। डायनासोर्स यानी गैंडा जिसको बोलते हैं, देख लेना स्पेलिंग, ठीक है। बट यूज़ मतलब यूज़ कहाँ किया जाता है इनका, इंफ्रासोनिक साउंड का, फिर बोलोगे हम तो सुन, कौन यूज़ करता है, तो लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए इनका यूज़ किया जाता है, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। जैसे मान लो अर्थ क्या बोलते हैं, जैसे मान लो अर्थक्वेक हो गया, ठीक है, अर्थक्वेक, देखो दूर से जो लॉन्ग डिस्टेंस से ही आवाज़ आया, तो इसमें इस वाले में एग्जांपल लिख लेना अर्थक्वेक, अर्थक्वेक, ठीक है। अब अल्ट्रासोनिक यानी अल्ट्रासोनिक ध्वनि की बात करें, जो इसकी फ्रिक्वेंसी कैसी होती है, 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है, इसको भी इंसान नहीं सुन सकता, तो कौन सुन सकता है, डॉग बताया मैंने, ठीक है, या फिर बैट हो गया, बैट खेलने वाला नहीं, चमगादड़, ठीक है, या फिर जो है डॉल्फिन होगी। ये बहुत जो है ये बहुत ही इसका बिलो हार्ट होता है, बिलो हार्ट में होती है, तो इसको जो है यूज़ किया जाता है इसका, जैसे सोनार में, सोनार हो गया, या फिर मेडिकल अल्ट्रासाउंड, जो मेडिकल अल्ट्रा साउंड वगैरह होते हैं, या फिर डॉग विसल,
ठीक है, इन सब में इनका यूज़ होता है। अल्ट्रासोनिक, इंफ्रासोनिक याद रखनी है, पूछ सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, एग्जाम्पल दे दिया है यहाँ पे। देखो, बैट सुन सकता है अल्ट्रासोनिक साउंड। ठीक है, अल्ट्रासोनिक कौन सुनता है? बैट, डॉग हो गया, डॉल्फिन हो गया। और अर्थक्वेक प्रोड्यूस इंफ्रासोनिक वेव्स। प्रोडक्शन ऑफ साउंड इन ह्यूमंस, मनुष्य में ध्वनि का उत्पादन। ठीक है, मनुष्य में अगर ध्वनि का उत्पादन देखें तो इन ह्यूमन बींग्स साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेशन ऑफ वोकल कॉर्ड। ठीक है, वोकल कॉर्ड जानेंगे। मनुष्य में जो ध्वनि होती है वो स्वर रज्जुओं में, स्वर रज्जु इसको बोलते हैं, वोकल कॉर्ड्स के कंपन से उत्पन्न होती है। ठीक है, तो मनुष्य में ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है? तो होती है वोकल कॉर्ड्स के कंपन से उत्पन्न होती है। ठीक है, यानी जो जैसे आपको मैंने एक बात बताई थी, जो क्या बोलते हैं, लैरिंग्स शब्द का यूज़ किया था। ठीक है, तो जो हम मनुष्य की आवाज़ होती है, जो लैरिंग्स बॉक्स होता है, लैरिंग्स बॉक्स, इसको हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, वॉइस बॉक्स से, तो इससे मनुष्य की आवाज़ निकालती है। इसमें क्या लगा होता है? इसमें वोकल कॉर्ड्स लगा होता है। ठीक है, इसमें वोकल कॉर्ड्स लगा होता है जो जिससे जो है ध्वनि निकलती है। ठीक है, इसमें देखो इसमें आता है जैसे पिच। पिच देखा होगा आपने, पिच सुना होगा, सॉरी। पिच कैसे बदलती है? पिच कैसे बदलती है? ठीक है, तो अगर तो पतली आवाज़ है, पतली आवाज़ है, तो इसका मतलब क्या है? वाइब्रेशन कैसी है? वाइब्रेशन तेज है। अगर भारी आवाज़ है तो वाइब्रेशन कैसी है? धीमी वाइब्रेशन है। ठीक है, अब बात करते हैं मीडियम ऑफ साउंड, ध्वनि का माध्यम। ये बात हम कर चुके हैं। साउंड ट्रेवल थ्रू अ मीडियम लाइक सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, ध्वनि जो है ठोस, द्रव और गैस माध्यम में चलती है। निर्वात में ध्वनि नहीं चल सकती है, ये चीज़ याद रखनी है आपने। साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम। अब अगर आपको पूछा जाए व्हाई साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम, साउंड जो है वैक्यूम में क्यों ट्रेवल नहीं करती है, तो आंसर क्या आएगा? बिकॉज देयर आर नो पार्टिकल्स टू वाइब्रेट। वहाँ पे जो है पार्टिकल्स ही नहीं होते वाइब्रेट करने के लिए, कंपन करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आएगा हियरिंग प्रोसेस, सुनने की प्रक्रिया कौन सी होती है? ठीक है, तो अगर सुनने की प्रक्रिया की हम बात करें तो जो हियरिंग प्रोसेस होता है, सुनने की प्रकृति, द ईयर ड्रम। ठीक है, ईयर ड्रम याद रखना है, एक ईयर ड्रम नाम की एक चीज होती है। ठीक है, ईयर ड्रम सेंस साउंड वाइब्रेशन एंड सेंस सिग्नल्स टू द ब्रेन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हियरिंग। जो मतलब ईयर ड्रम जो होता है हमारा कान के बाहर की मतलब जैसे हमारा कान होता है, आपने कान देखा है, सबने अपना अपना, तो एक कीप की तरह होता है। ठीक है, यानी कीप जैसी होती है। जब ध्वनि इसमें जब इसमें ध्वनि जो एंटर करेगी तो क्या होता है, एक नलिका से गुजरती, एक नलिका टाइप होती है, उससे गुजरती है ध्वनि। और जिसके जो लास्ट जो उसका हिस्सा होता है, लास्ट सिरा जो होता है, वो एक मेम्ब्रेन यानी झिल्ली होती है। लास्ट हिस्सा क्या होता है? एक मेम्ब्रेन होता है, यानी झिल्ली होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? ईयर ड्रम बोलते हैं। ठीक है, ईयर ड्रम बोलते हैं। तो ईयर ड्रम एक रबड़ की तरह होता है, याद रखना है, ये कैसा होता है? एक रबड़ की तरह होता है, रबड़ की तरह। ठीक है, रबड़ की तरह होता है, और ध्वनि के टकराने के बाद कैसा होता है? वो कंपन करता है। जो ये ड्रम होता है, ये ध्वनि के टकराने के बाद कंपन करने लगता है। और यहाँ से वाइब्रेशन जो है, यहाँ से वाइब्रेशन कहाँ जाती है? वाइब्रेशन हमारे इनर ईयर तक पहुँचती है। जो हमारा अंदर वाला इनर ईयर होता है, अंदर वाला पार्ट होता है, इनर ईयर को भेज दिया जाता है। और जो इनर ईयर जो होता है, तो वो क्या करता है, वहाँ से जो है, जैसे उसको कोई संकेतों को क्या करता हो, हमारे ब्रेन तक भेज देता है। और ब्रेन और वहाँ से जो क्या होता है, आवाज़ सुनाई देती है। ठीक है, मैंने क्या बोला कि जो हमारे जो कान में जब ध्वनि एंटर होती है तो उसमें एक नलिका से गुजरती है, और वो आखिरी वहाँ पे एक मेम्ब्रेन झिल्ली सी होती है, वहाँ से जो है जिसको हम क्या बोलते हैं? झिल्ली टाइप ईयर ड्रम बोलते हैं। तो ईयर ड्रम एक रबड़ की तरह है, जो जिसमें ध्वनि के टकराने के बाद क्या होता है? कंपन होती है, और वाइब्रेशन जो है इनर ईयर तक पहुंचता है, और इनर ईयर क्या करता है? उसको ब्रेन तक भेज देता है, और वहाँ से आवाज़ सुनाई देती है। ठीक है, ये था इसमें कुल मिला के बात। तो कर्ण पट है, इसको हिंदी में बोलती है ड्रम को, ध्वनि के कंपन को महसूस करता है। ठीक है, संकेत मस्तिष्क तक भेजता है, देख लो, सेंड्स सिग्नल्स टू द ब्रेन। ठीक है, इस प्रक्रिया को श्रवण कहते हैं। ठीक है, इसमें वैसे मैं आपको एक मानव ईयर के 3 पार्ट बता देती हूँ। ठीक है, मानव कान के 3 भाग।
ह्यूमन ईयर के जो है 3 पार्ट की बात करते। एक आएगा आउटर ईयर, ठीक है, जो बाहरी कान होता है हमारा। तो उसमें क्या होता है, साउंड वेव को कलेक्ट किया जाता है। इसमें क्या करते हैं हम, साउंड वेव को कलेक्ट, ठीक है, कलेक्ट, ये क्या करता है, साउंड वेव को कलेक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद जो है सेकंड आता है मिडल ईयर, ठीक है। मध्य कान जो होता है उसमें 3 हड्डियां होती है, याद रखनी है आपने, 3 हड्डियां होती है, ठीक है। सबसे पहली आएगी हैमर, ठीक है, हैमर हमारे कान में हड्डी होती है। फिर आती है एनविल, फिर आती है स्टिरअप। ये 3 हड्डियां होती है। तो वाइब्रेशन को क्या बोलते हैं, वाइब्रेशन, ये 3 का काम क्या है, वाइब्रेशन को एम्पलीफाई करता है, ठीक है। देन इसके बाद जो है थर्ड आएगी इनर ईयर, ठीक है, जो सबसे अंदर की ईयर होता है, ठीक है। उसमें जो क्या होता है, भीतरी कान जो होता है उसमें एक होता है कॉक्लिया बोलते हैं इसको। तो ये कॉक्लिया वाइब्रेशन क्या होता है हमारा, वाइब्रेशन को क्या करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलता है, और ब्रेन साउंड को समझता है। ये हमारे जो ब्रेन साउंड को भी ये समझता है, ठीक है। तो साउंड को जो है नर्व सिग्नल भी कहा जाता है। अब बात करते हैं ऑसिलेशन की। ऑसिलेशन यानी दोलन, वन कंप्लीट टू एंड फ्रॉम मोशन ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी इज कॉल्ड वन ऑसिलेशन। किसी वस्तु की एक पूरी आगे पीछे की गति को एक दोलन कहते हैं, ठीक है। यानी किसी वस्तु के, ठीक है, आगे पीछे, देखो अगर कोई वस्तु यहाँ से आ रही तो वापस जब वो यहाँ तक जाएगी, आगे पीछे से जो है आगे पीछे की गति को एक दोलन कहते हैं, ठीक है। याद रखना, इसमें फ्रिक्वेंसी आएगी हमारी, देखो एक एम्पलीट्यूड भी होता है, एम्पलीट्यूड शायद इसमें नहीं दिया गया था, एम्पलीट्यूड की भी बात करेंगे। जो आयाम होता है, तो एम्पलीट्यूड क्या करता है, वाइब्रेशन की ऊंचाई को मापता है, ठीक है। अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी जो होती है हमारी, ठीक है, द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस और वाइब्रेशंस प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। 1 सेकेंड में होने वाले कुल दोलन, जो टोटल जो ऑसिलेशन होता है की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। फ्रीक्वेंसी किसको बोला जाता है कि 1 सेकेंड में जो टोटल ऑसिलेशन हो रहे हैं, मान लो 1 सेकेंड का टाइम है, टोटल जो ऑसिलेशन हो रहे हैं 1 सेकेंड में, ठीक है, टोटल ऑसिलेशन की संख्या को क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं, ठीक है। यूनिट क्या होती है इसकी यूनिट होती है हर्ट्ज, ठीक है। यानी फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट क्या होगी, हर्ट्ज इसकी यूनिट होगी, आवृत्ति की यूनिट होगी हर्ट्ज। इसका फॉर्मूला भी होता है एक फॉर्मूला, ठीक है। फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू नंबर ऑफ ऑसिलेशन डिवाइडेड बाय टाइम। जितने टाइम वो ऑसिलेट कर रहा है, जितने नंबर वो काउंट करने, और डिवाइडेड बाय कितने टाइम में कर रहा है, तो इसी को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू नंबर ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है। देखो जो हमारा टाइम पीरियड होता है, एक वाइब्रेशन में लगने वाला समय, जो एक वाइब्रेशन में कितना टाइम लग रहा है, ठीक है। या जैसे मान लो फ्रीक्वेंसी होता हमारा होता है 1/T, ठीक है। यानी एक जो क्या बोलते हैं, 1 सेकेंड में वाइब्रेशन की संख्या, एक वाइब्रेशन में कितना समय लग रहा है, ठीक है। अगर मान लो कि फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो आवाज़ पतली होगी, पिच कैसा होता है, हाई होता है। अगर हाई फ्रीक्वेंसी है तो कैसा है, हमारा साउंड जो है हाई होता है, ठीक है। उसके बाद आता है एम्पलीट्यूड। अब बात करते हैं एम्पलीट्यूड की, यानी आयाम की। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वाइब्रेटिंग पार्टिकल फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन। कंपन करने वाली वस्तु का उसकी माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन, यानी जो चीज़ जो है, जो एम्पलीट्यूड वाइब्रेशन की ऊंचाई को दर्शाता है, ठीक है। एम्पलीट्यूड ज़्यादा, आवाज़ तेज, ठीक है। जो मतलब जो कंपन वाइब्रेट हो रही है वस्तु, तो उसकी माध्य स्थिति, जो उसका मेन पोजीशन है, तो उसकी जो अधिकतम जो विस्थापन है, यानी वो उसका जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ये बताता है, ठीक है। तो मैं आपको बोल रही हूँ जो एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड वाइब्रेशन, ठीक है,
की हाइट को ये दर्शाता है, ठीक है। अगर एम्पलीट्यूड कैसा है, अगर एम्पलीट्यूड ज़्यादा है तो आवाज़ कैसी होगी, आवाज़ भी तेज होगी, ठीक है, आवाज़ भी कैसी होगी, तेज होगी। अब देखो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वाइब्रेटिंग पार्टिकल, यानी अगर ग्रेटर एम्पलीट्यूड है तो लाउडर साउंड होगी ही होगी, ठीक है। लिख लेना एम्पलीट्यूड हाई, ठीक है, साउंड भी क्या होगी, हाई। अब इसके बाद जो टाइम पीरियड एंड हो गया, फ्रिक्वेंसी बता दिया मैंने आपको, है ना, टाइम पीरियड, ठीक है, F=1/T। ग्रेटर एम्पलीट्यूड लाउडर साउंड, ठीक है। अगर कम एम्पलीट्यूड है, कम एम्पलीट्यूड तो धीमी ध्वनि होगी, ठीक है, ग्रेटर है तो लाउडर होगी। इसके बाद बात करते हैं टाइम पीरियड की, ठीक है, जो हम कर चुके हैं आवर्तकाल। द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। एक दोलन पूरा करने में लगने वाला समय आवर्तकाल कहलाता है। यूनिट क्या होती है इसकी, सेकंड, ठीक है। टाइम पीरियड, अगर टाइम पीरियड की बात करें तो होगा आपका 1/फ्रीक्वेंसी, ठीक है। देन लाउडनेस की अगर बात करें, लाउडनेस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड दैट डिस्टिंग्विश बिटवीन लाउड एंड सॉफ्ट साउंड। ध्वनि का वह गुण जिसमें हम तेज और धीमी ध्वनि में अंतर कर पाते हैं, यानी ध्वनि का कैसा गुण जिसमें हम तेज और धीमी ध्वनि में डिफरेंस कर पाते हैं, ये डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड, यानी आयाम पे जो है ये डिपेंड होता है। पिच स्वर की बात करें, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड विच हेल्प्स टू डिस्टिंग्विश बिटवीन श्रिल एंड डीप साउंड। ध्वनि का वह गुण जो जिससे तीखी और भारी ध्वनि का अंतर पता चल जाता है, डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब देखो जो पिच होता है ये डिपेंड होता है फ्रीक्वेंसी पे, और जो आपको मैंने बताया लाउडनेस वो डिपेंड होता है किस पे, एम्पलीट्यूड पे। अब बात करते हैं क्वालिटी की, यानी गुणवत्ता। द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इनेबल्स अस टू डिस्टिंग्विश साउंड प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स इवन इफ दे हैव सेम पिच एंड लाउडनेस। मतलब ये कैसा गुण होता है, ये गुण होता है जिसमें समान तीव्रता, अगर जो है तीव्रता भी समान है, यानी जो क्या बोलते हैं, तीव्रता समान है और स्वर ऊंचाई भी सेम है, ठीक है, यानी पिच भी कैसा है, सेम है, और जो है लाउडनेस भी कैसी है उसकी, सेम है, यानी आवाज़ भी सेम है और पिच भी कैसा है, सेम है। तो उस पे होने के बावजूद भी ये स्रोतों की ध्वनि पहचान लेती है, कौन, क्वालिटी टिम्बर जिसको बोलते हैं। एग्जाम्पल हो गया सेम नोट फ्रॉम गिटार, ठीक है, एंड फ्लूट साउंड डिफरेंट। अब बात करते हैं नॉइज़ पॉल्यूशन की, ध्वनि प्रदूषण की। तो जो नॉइज़ पॉल्यूशन होता है हमारा, ध्वनि प्रदूषण जो होता है, एक्सेसिव और अनवांटेड साउंड कोज नॉइज़ पॉल्यूशन। अगर अत्यधिक और अवांछित ध्वनि होती है तो ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। जैसे मैंने आपको बोला लाउड स्पीकर हो गया, लाउड स्पीकर, ठीक है, या फिर व्हीकल्स, वो भी हमारे अननेसेसरी जो शोर सुनाई देता है, या फिर फैक्ट्रीज होगी, या फिर जो है फायर क्रैकर्स वगैरह हो गए, जब पटाखे फोड़ते हो तो वो भी कैसे होते हैं, बहुत शोर करते हैं, तो उससे जो नॉइज़ पॉल्यूशन फैलता है। इफेक्ट क्या क्या पड़ते हैं उसके, देखो हेडेक हो सकती है, सर दर्द हो जाता है, स्ट्रेस होने लगता है, हियरिंग लॉस, हम जो है अपने सुनने की क्षमता भी कई बार खो देते हैं, स्लीप डिस्टर्बेंस होती है, यानी हमारी जो है नींद खराब हो जाती है। अब कंट्रोल ऑफ नॉइज़ पॉल्यूशन, कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं नॉइज़ पॉल्यूशन में, ठीक है। ध्वनि प्रदूषण, अवॉइड अननेसेसरी हंकिंग, ठीक है, हमें अवॉइड करनी पड़ेगी अननेसेसरी हंकिंग जो होती है अननेसेसरी, ठीक है, उसको अवॉइड करो, ठीक है। या फिर लाउड स्पीकर का लिमिट में यूज़ करो, लो वॉल्यूम ऑफ लाउड स्पीकर के वॉल्यूम कम रखो, सीमित रखो। प्लांटेशन ऑन रोड साइड के नियर बाय जो प्लांटेशन करो, क्या बोलते हैं, ट्रीज लगाओ। प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ मशीन, सड़कों के किनारे वृक्षारोपण से ध्वनि प्रदूषण कम होता है, और प्रॉपर मेंटेनेंस यानी मशीनों का प्रॉपर मेंटेनेंस किया जाए, ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ हमारी बचती है जो इसमें हमने ऐड नहीं की, हियरिंग इम्पेयरमेंट, ठीक है। हियरिंग इम्पेयरमेंट की अगर बात करें तो कान से सही सुनाई ना देना, कान से सही सुनाई ना देना, यानी हमें क्या है, श्रवण दोष। अगर श्रवण दोष है तो कान से सही सुनाई नहीं दे रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं, एक्सेसिव नॉइज हो सकते हैं, ठीक है, हियरिंग इम्पेयरमेंट के जो है एक्सेसिव नॉइज हो सकता है, ठीक है, कि नॉइज जो है ज़्यादा था, या फिर जो ईयर इन्फेक्शन हो सकता है,
या ईयर इन्फेक्शन है तब भी हो सकता है कि हियरिंग इम्पेयरमेंट हो सकती है, या फिर जो एगिंग हो गई हो, ठीक है, या फिर इंजरी हो गई हो कोई, उससे क्या हो सकता है, हियरिंग इम्पेयरमेंट हो सकता है। तो इसकी प्रिवेंशन क्या क्या हो सकता है, यानी लाउड साउंड से बचाव करो और ईयर प्रोटेक्शन करो, प्रोटेक्ट करो, रेगुलर चेकअप करवाते रहो, रेगुलर उसके जो है चेकअप करवाने से जो उसकी साफ़ सफाई भी होती रहती है, ठीक है। अब इसमें वन लाइनर आपने याद रखने हैं, इसमें ऐड नहीं किए मैंने। फर्स्ट तो याद रखना, साउंड इज प्रोड्यूस्ड, किससे प्रोड्यूस्ड होता है साउंड, बाय वाइब्रेशन, बाय वाइब्रेशन, ठीक है। सेकंड, साउंड को किसकी ज़रूरत होती है, साउंड नीड्स अ मीडियम, सबसे ज़्यादा किस में साउंड ट्रैवल करता है, सबसे ज़्यादा किस में सुनाई देता है, सॉलिड में, ठीक है, और सबसे कम किस में, गैस में, ठीक है, एयर में। देन उसके बाद साउंड लाउडनेस डिपेंड किस पे, जो लाउडनेस होती है, अगर लाउडनेस ज़्यादा है तो किस पे डिपेंड करती है, लाउडनेस डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड, ठीक है। और पिच किस पे डिपेंड करता है, पिच यानी आवाज़ पतली है या मोटी है, ठीक है, पिच डिपेंड्स किस पे करता है, ये दोनों चीज़, ये यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है, लाउडनेस डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड और पिच डिपेंड्स ऑन फ्रिक्वेंसी, पिच डिपेंड्स ऑन फ्रिक्वेंसी। और जो ऑडिबल रेंज होती है, जो इंसान सुन सकता है, जो हम सुन सकते हैं, ऑडिबल रेंज कितनी होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, यानी 20,000 से अबव नहीं सुन सकते हम, 20 हर्ट्ज से बिलो नहीं सुन सकते हम, ठीक है। इसके अलावा MCQ क्वेश्चन कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ध्वनि क्या है, व्हाट इज साउंड, ठीक है। साउंड क्या है, फॉर्म, पदार्थ का रूप है, ऊर्जा का रूप, प्रकाश का रूप या फिर बल का रूप। तो साउंड किसका टाइप बताया था, वो बताया था मैंने, एनर्जी का, फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि किस कारण उत्पन्न होती है, साउंड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू फ्रिक्शन, वाइब्रेशन, प्रेशर या फिर हीट। तो होता है कंपन के कारण, ड्यू टू वाइब्रेशन, यानी ध्वनि जो है कंपन से उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के लिए श्रव्य ध्वनि की सीमा क्या है, ऑडिबल रेंज ऑफ ह्यूमन इज। तो ऑडिबल रेंज ऑफ ह्यूमन कितनी है, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज। तो कौन सी आएगी, 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली ध्वनि कहलाती है, जो साउंड बिलो 20 हर्ट्ज, उसको क्या बोलते हैं, बिलो 20 हर्ट्ज जो होती है उसको क्या बोला था हमने, उसको बोलते हैं हम इंफ्रासोनिक, ठीक है, इंफ्रासोनिक, ठीक है। 20 हर्ट्ज से जो बिलो होती है वो क्या कहलाती है हमारी, इंफ्रासोनिक, ठीक है। नेक्स्ट है, 20 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि कहलाती है, वो क्या कहलाती है, वो होती है हमारी अल्ट्रासोनिक, ठीक है, तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि किस माध्यम से नहीं चलती, साउंड कैन नॉट ट्रैवल इन। तो साउंड किस में ट्रैवल नहीं करती है, तो वो निर्वात में ट्रैवल नहीं करती है, वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करती है। मनुष्य में ध्वनि किससे उत्पन्न होती है, साउंड इन ह्यूमन इज प्रोड्यूस्ड बाय टंग, टीथ, वोकल कॉर्ड्स या फिर लंग्स। तो होती है स्वर रज्जु, वोकल कॉर्ड्स, ठीक है, तो इसका आएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट आएगा, कर्णपट है, यानी जिसको हम ईयर ड्रम बोलते हैं, का कार्य क्या है, ईयर ड्रम का कार्य क्या है, ध्वनि उत्पन्न करना, ध्वनि बढ़ाना, कंपन महसूस करना या फिर शोर कम करना। तो जो हमारा ईयर ड्रम है उसका काम क्या है, कंपन महसूस करना, सेंस वाइब्रेशन, ठीक है, सेंस उसका काम है, सेंस करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पूर्ण आगे पीछे की गति कहलाती है जब वन कंप्लीट टू एंड फ्रॉम मोशन इज। जब एक कंप्लीट जो वो रोटेट कर लेता है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं दोलन, यानी ऑसिलेशन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का क्या आंसर आना था, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, आवृत्ति की SI इकाई क्या है, SI यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी की SI यूनिट क्या है, वो है हर्ट्ज, ठीक है, फ्रीक्वेंसी की SI यूनिट है हर्ट्ज। नेक्स्ट है, आयाम किससे संबंधित है, एम्पलीट्यूड इज रिलेटेड टू। तो एम्पलीट्यूड रिलेटेड है हमारा लाउडनेस से, ठीक है, अभी बताया था, लाउडनेस से रिलेटेड है एम्पलीट्यूड और पिच से रिलेटेड है फ्रीक्वेंसी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वर ऊंचाई किस पर निर्भर करती है? पिच डिपेंड्स ऑन, अभी बता दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन ही आ गया। तो आंसर क्या आएगा इसका? फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि होती है, हाई फ्रिक्वेंसी साउंड इज, जो हाई फ्रिक्वेंसी साउंड जो होती है वो कैसी होती है? डीप होती है, सॉफ्ट होती है, श्रिल होती है, स्लो होती है। अगर देखो साउंड ज़्यादा है, ठीक है, क्या है, फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, तो यानी अगर अधिक आवृत्ति वाली, अधिक फ्रिक्वेंसी वाली वो कैसे, तो तीखी होती है, श्रिल होती है, ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट आएगा टाइम पीरियड इज, आवर्तकाल क्या है? ठीक है, 1 सेकंड में दोलन, ऑसिलेशन पर सेकंड, या फिर टाइम फॉर वन ऑसिलेशन, जितना वन ऑसिलेशन में टाइम लगता है, या फिर जो है अधिकतम विस्थापन, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, या अधिकतम स्पीड ऑफ साउंड। यानी इसमें देखो टाइम पीरियड की बात हो रही है, टाइम की, तो जो एक दोलन में समय लगता है तो उसी को तो हम टाइम पीरियड बोलते हैं। तो इसका आएगा ऑप्शन बी। आवर्तकाल की इकाई है, यूनिट ऑफ टाइम पीरियड इज, ठीक है, यूनिट ऑफ टाइम पीरियड क्या है, वो है सेकेंड, ठीक है, ये मैंने नहीं बताया था। तो टाइम पीरियड की यूनिट क्या रहेगी? सेकेंड। नेक्स्ट आएगा तीव्रता निर्भर करती है, लाउडनेस डिपेंड्स ऑन, लाउडनेस किस पे डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड पे। शायद क्वेश्चन रिपीट हो गया है। गुणवत्ता क्या बताती है? क्वालिटी टेल्स अबाउट, गुणवत्ता हमें क्या बताती है? तो वो बताती है हमें सोर्स ऑफ साउंड, साउंड का सोर्स बताती है कि कौन सा, किस ध्वनि का स्रोत क्या है। नेक्स्ट है शोर क्या है? नॉइज इज अ, मधुर ध्वनि, संगीत, अवांछित ध्वनि, अल्ट्रासोनिक, तो है हमारी अनवांटेड साउंड। ध्वनि प्रदूषण का कारण है, कॉज ऑफ नॉइज पॉल्यूशन इज, तो ध्वनि प्रदूषण का कारण क्या है? मॉडरेट साउंड, अनवांटेड साउंड, लो फ्रिक्वेंसी, या फिर म्यूजिक, तो अनवांटेड साउंड इसका क्या है? ध्वनि प्रदूषण का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि प्रदूषण से कौन सा प्रभाव नहीं होता? नॉट एन इफेक्ट ऑफ अ नॉइज पॉल्यूशन। सिर दर्द, देखो सिर दर्द ध्वनि पॉल्यूशन से होता है, स्ट्रेस भी होता है, और जो हियरिंग लॉस भी होता है, तो पाचन बढ़ना, ये जो हियरिंग पॉल्यूशन से, ध्वनि प्रदूषण से नहीं होता है, ठीक है। अब देखो इसके अलावा मैं नॉइज़ पॉल्यूशन से रिलेटेड थोड़ा आपको बता देती हूँ, नहीं बताया मैंने। देखो एक पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए एक पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट लाया गया था, पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट, ठीक है, मेरे को अब ध्यान आया। वो कब लाया गया था? 1986, ये चीज़ याद कर लेना, ठीक है। नॉइज पॉल्यूशन से निपटने के लिए लाया गया था। और आपको पता है जो सुप्रीम कोर्ट ने जो है एक क्या बोलते हैं, बोला था कि एक साइलेंस जोन, ठीक है, साइलेंस जोन बनाया जाए, जो जैसे मान लो हॉस्पिटल होते हैं, हॉस्पिटल, या फिर जो है स्कूल, या फिर जो है कोर्ट, तो ये तीनों चीज़ें जो है ऐसी जगह होनी चाहिए, यानी इनके आसपास के जो है 200 मीटर एरिया में जो है साइलेंस जोन घोषित किया गया है। यानी वॉल्यूम जो 200 मीटर का एरिया होता है, उनकी वॉल्यूम जो है जो 60 डेसिबल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है, 60 डेसिबल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ये गाइडलाइन जो आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 31। सड़क किनारे वृक्ष लगाने से क्या कम होता है? जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, या फिर तापमान। तो इसका आएगा ऑप्शन बी, ध्वनि प्रदूषण, नॉइज पॉल्यूशन। नेक्स्ट आएगा अल्ट्रासोनिक ध्वनि का उपयोग कौन करता है? अल्ट्रासोनिक ध्वनि जो होती है उनका यूज़ कौन करता है? तो उनका यूज़ करते हैं बैट यानी चमगादड़, ठीक है। नेक्स्ट है ध्वनि तरंगे कैसी होती है? साउंड वेव्स आर लाइट वेव्स, इलेक्ट्रिक वेव्स, मैकेनिकल वेव्स, या फिर मैग्नेटिक वेव्स। तो कैसी होती है? ये होती है हमारी यांत्रिक तरंगे, मैकेनिकल वेव्स, यांत्रिक, ठीक है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा अधिक आयाम वाली ध्वनि होती है, साउंड विद लार्ज एम्पलीट्यूड। अगर जो है लार्ज एम्पलीट्यूड है तो साउंड कैसी होगी? तो होगी लाउड ही साउंड होगी, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा आवृत्ति और आवर्तकाल का संबंध क्या है? रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम। तो जो फ्रीक्वेंसी एंड टाइम में इनका आपसी रिलेशन क्या है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इनका आपसी रिलेशन है कि टाइम पीरियड क्या होता है हमेशा 1/f, या फिर फ्रीक्वेंसी क्या होती है 1/टाइम, ठीक है। ये टाइम, तो यहाँ पे देखो फ्रीक्वेंसी है क्या इक्वल्स टू 1/टाइम? नहीं है, तो टाइम इक्वल्स टू 1/f ये दिया है, तो ये इनके बीच का देखो अगर टाइम दिया 1/f, यहीं से हम f की वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, t इंटू एफ,
इक्वल्स टू 1। अब मेरे को यहाँ से एफ की वैल्यू निकालनी तो 1/10, ठीक है, यही होता है। तो इनमें रिलेशन क्या रहेगा, ये जो है इनमें रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम, याद रखना है आपने। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो देखो हमारा आज का ये टॉपिक भी जो फिनिश होता है, कौन सा, साउंड, ठीक है। तो इसको थोड़ा कर लेना रिवाइज, क्योंकि यहाँ पे जो है ईयर ड्रम वगैरह की बात की गई है, और जो है इसमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और जो है कैसे जो है साउंड जो है ट्रैवल करती है। निर्वात में साउंड कभी भी ट्रैवल नहीं करती है, क्योंकि वहाँ पे ना तो वाइब्रेशन होती है, ना वहाँ पे वेव्स बनती है, तो वहाँ पे ध्वनि जो है यात्रा ही नहीं कर पाती है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय।